नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। हापुड़ में शादी की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील। बारात से लौट रही बस पर पलटा बेकाबू ट्रक, 6 लोगों की मौके पर ही मौत और 7 गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में खूंखार तेंदुए का आतंक, 3 साल के मासूम को जबड़े में दबाकर ले जाने की कोशिश। सुपर मॉम और पिता ने जान पर खेलकर बचाई जिगर के टुकड़े की जान। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। स्टेशनों पर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाएंगी उपद्रवियों की तस्वीरें। उन्नाव जिले में मिट्टी से भरा भारी भरकम डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक चाट के ठेले पर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, चालक के नशे में होने का अंदेशा। फर्रुखाबाद के ग्लोबल अस्पताल में गैस रिसाव के कारण फैली भारी अफरा तफरी। अस्पताल परिसर में दुर्गंध और आंखों में जलन की शिकायत के बाद मरीजों को किया गया शिफ्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार की नई कार्य योजना। प्रदेश के 49 बस स्टेशनों को किया जाएगा आधुनिक कायाकल्प। मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा मार्ग पर दर्दनाक और भीषण एक्सीडेंट। तेज रफ्तार क्रेटा कार रेलिंग तोड़कर सीधे खेत में जा गिरी। गुड़गांव निवासी 3 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक। कन्नौज में खेतों में भड़की भीषण आग ने बरपाया कहर। किसानों की महीनों की मेहनत जलकर हुई खाक, कई बीघा गेहूं की फसल आग के भेंट चढ़ी। बदायूं में कचला गंगा घाट पर स्नान के दौरान बड़ा हादसा। गहरे पानी में डूबे 5 मासूम बच्चे, 1 की दर्दनाक मौत, 2 लापता बच्चों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश में अब सताएगा भीषण गर्मी और लू का सितम। मौसम विभाग IMD ने जारी किया अलर्ट। आने वाले 1 हफ्ते में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है पारा। वाराणसी में बुनियादी ढांचे का बड़ा विस्तार, जल्द शुरू होगा नई 6 लेन सड़क का निर्माण। सीधे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा शहर। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उग्र हुआ कर्मचारियों का प्रदर्शन। सड़कों पर भारी तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस वाहनों को फूका। इलाके में भारी फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, 2 स्कूली बसों के बीच हुई आमने सामने भीषण टक्कर। 12 से ज्यादा मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। प्रशासन में मचा हड़कंप। मथुरा में यमुना नदी में हुए भीषण नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 11। पुलिस ने मुख्य संचालक को किया गिरफ्तार। इलाके में पसरा मातम। नोएडा में साइबर ठगों का डिजिटल अरेस्ट। नाम से खौफनाक खेल, फर्जी CBI अधिकारी बनकर MBBS छात्र और उनके परिवार को 5 दिन तक बनाया बंधक। पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा के 62 गांव के लिए खुशखबरी, हरिद्वार तक जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए, खासकर अमरोहा जिले के लिए एक शानदार खबर है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का अब विस्तार किया जा रहा है। अब ये एक्सप्रेसवे सीधे अमरोहा से हरिद्वार तक जुड़ेगा। विकल्प 2 पर अफसरों की सैद्धांतिक सहमति बन गई है और इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। इस करीब 146 किलोमीटर लंबे विस्तार से अमरोहा के 62 गाँव को सीधा फायदा होगा। व्यापार और कनेक्टिविटी के लिहाज से ये पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को हरिद्वार से जोड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 IPS अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए 3 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। देवरिया में लगातार हो रहे विवादों और शिकायतों के बाद वहां के SP संजीव सुमन को पद से हटाकर DGP मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। वहीं PAC 32 बटालियन की कमांडेंट और तेज तर्रार IPS प्राची सिंह को अब अम्बेडकर नगर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अम्बेडकर नगर के SP रहे अभिजीत R शंकर को देवरिया की कमान सौंपी गई है। सरकार का सख्त संदेश है कि लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय है। किसानों के लिए अहम निर्देश, फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं बिकेगा गेहूं। यूपी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी आदेश जारी किया है। रबी की फसल की कटाई के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी क्रय केंद्रों पर सिर्फ उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा जिन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है। मिर्जापुर जिले में करीब 80,000 किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिससे उन्हें टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री के PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी रुक सकती है। इसीलिए सभी किसान भाई जल्द से जल्द ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी रजिस्ट्री जरूर सुनिश्चित करा लें।
मजदूरों को योगी सरकार का तोहफा, पेंशन योजना से सुरक्षित होगा बुढ़ापा। अब बात करते हैं प्रदेश के कामगारों और मजदूरों की, जिनकी मेहनत से यूपी आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रदेश के अंश गठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ी जीवन रक्षक बनकर उभरी है। इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिल रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में लाखों श्रमिकों ने इस योजना से जुड़कर अपने भविष्य और बुढ़ापे को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जनसेवा केंद्र जाकर आज ही करवाएं। पंचायत चुनाव की तैयारी, संत कबीर जिले में 22 अप्रैल को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। अब बात करते हैं गांव की सरकार यानी पंचायत चुनाव की। प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। संत कबीर नगर जिले में मतदाता सूची का काम जोरों पर चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक जिले की फाइनल वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। अभी आपत्तियों और दावों का निस्तारण किया जा रहा है। जो नए युवा 18 साल के हो गए हैं उनके नाम भी इस लिस्ट में प्राथमिकता के साथ जोड़े गए हैं। तो अगर आप संत कबीर नगर के निवासी हैं तो 22 अप्रैल को अपनी पंचायत की लिस्ट में अपना नाम जरूर से चेक कर लें ताकि मतदान से ना चूकें। रायबरेली पर्सनल लोन घोटाला, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 और सातिर आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों पर नकेल कसने की कड़ी में रायबरेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले में पिछले कुछ समय से चल रहे करोड़ों रुपए के पर्सनल लोन फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सातिर ठग भोले वाले लोगों के फर्जी कागजात तैयार करके बैंक से उनके नाम पर मोटा पर्सनल लोन पास करवा लेते थे और पैसे लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग के मास्टरमाइंड से कड़ी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस बड़े नेटवर्क से जुड़े अन्य सफेद पोशों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यूपी में जमीन से निकला खजाना, खुदाई में मिली सोने की 16 ईंट फिर रातों रात गायब। प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यूपी के एक गांव में गौड़ बाबा मंदिर के निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान जमीन से खजाना मिलने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक सोने जैसी ईंट निकली हैं। लोगों ने इसे देवीय चमत्कार मानकर ईंटों को साफ किया, विधि विधान से पूजा पाठ की और वापस उसी जगह जमीन में गहराई में दबा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रातों रात ये ईंट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी भनक लग गई है और इलाके में खजाने की इस घटना को लेकर भारी खलबली मची हुई है। यूपी सचिवालय में 12वीं पास के लिए शानदार नौकरी, 170 पदों पर भर्ती शुरू। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य सचिवालय और विधान भवन के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। गार्ड रक्षक और फायरमैन के कुल 170 महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 12वीं पास रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर पारदर्शी तरीके से होगा। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.government.in पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेरठ के रियल एस्टेट में बूम, एक साल में बिकी 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। पश्चिमी यूपी का मेरठ शहर अब रियल एस्टेट का नया हब बनता जा रहा है। नमो भारत ट्रेन, एक्सप्रेसवे और मेरठ मेट्रो संचालक ने यहां संपत्तियों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक वित्तीय वर्ष में मेरठ में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों की खरीद बिक्री हुई है। इससे सरकार को भी करीब 1040 करोड़ रुपए का बम्पर स्टाम्प शुल्क मिला है। ये तो सिर्फ कागजी आंकड़ा है, बाजार भाव के हिसाब से ये रकम कई गुना ज्यादा है। यूपी के 30 जिलों में आंधी और बारिश का कहर, सीएम योगी ने दिए तुरंत राहत के निर्देश। उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों में अचानक आई तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। प्रयागराज में गंगा नदी पर बना पीपा पुल तेज आंधी में बह गया। मौसम के इस कहर से किसानों की रबी की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राजस्व और कृषि विभाग को 24 घंटे के अंदर नुकसान का पारदर्शी सर्वे करने और प्रभावित किसानों को बिना किसी देरी के मुआवजा बांटने के सख्त निर्देश दिए हैं। मिशन यूपी, भाजपा का मिस कॉल अभियान, 20 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य। राजनीतिक हलचल की बात करें तो भाजपा ने यूपी में आधी आबादी यानी महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा मिस्ड कॉल अभियान शुरू किया है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को इस अभियान के जरिए सीधे पार्टी से जोड़ने का एक मेगा टारगेट सेट किया है। लखनऊ से इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सरकार की लाभकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, राशन और सुरक्षा मॉडल के बारे में जागरूक कर रही है और एक तय नंबर पर मिस्ड कॉल करवाकर और उन्हें पार्टी का सक्रिय सदस्य बना रही है।
किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं खरीदने पकड़ी रफ्तार। 72 घंटों में हो रहा है सीधा भुगतान। यूपी के अन्नदाताओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल से शुरू हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया में इस बार रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने इस साल 60 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। सबसे अच्छी बात है कि बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है और किसानों को अपनी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में महज 72 घंटों के भीतर भेजा जा रहा है। अब तक लाखों किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर तुरंत पंजीकरण कराएं। एसटीएफ और पुलिस का बड़ा एक्शन। रामपुर में नकली नोटों का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट बेनकाब। क्राइम की दुनिया से एक बड़ी खबर है। रामपुर पुलिस ने एटा और मेरठ के तारों से जुड़े एक बड़े नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले 10,500 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 स्थानीय युवकों को पकड़ा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग मेरठ के एक किराए के मकान में नकली नोट छापने का काम करते थे और इंस्टाग्राम के जरिए अपने ग्राहक तलाशते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के सरगनाओं को दबोचने के लिए एटा और मेरठ समेत कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आप भी सावधान रहें और नकदी लेते समय असली नोटों की अच्छी तरह से जांच जरूर कर लें। हापुड़ में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की भीषण टक्कर, कई बारातियों की मौत। हापुड़ जिले से एक बेहद दुखद और विचलित करने वाली खबर आ रही है। एक भीषण सड़क हादसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, जिसमें बस में सवार कई बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। सभी घायलों को पास के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हम आपसे अपील करते हैं कि सफर के दौरान हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। यूपीएस एसएससी भर्ती, विधान भवन रक्षक और फायर गार्ड के पदों पर मौका। बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक और फायर गार्ड के पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आगामी 9 जून 2026 से शुरू होने जा रही है। जो युवा वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता और पात्रता की जाँच कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करें और अपनी तैयारी को धार दें, क्योंकि इस बार चयन प्रक्रिया काफी सख्त होने वाली है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम। योगी सरकार ने बनाई फीस नियामक कमेटी। अभिभावकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर। यूपी में अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जो स्कूलों के फीस ढांचे की निगरानी करेगी। अब किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की इस कमेटी की मंजूरी लेनी होगी। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगेगी और आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा। नर्सिंग में कैरियर बनाने का मौका। CNET परीक्षा 6 जून को, ऐसे करे आवेदन। मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए अहम अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रदेश के लिए होने वाली कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2026 की तारीख घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 6 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। छात्र 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला ले सकेंगे। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि छात्रों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता और सिलेबस चेक कर सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का नया निर्देश। 1 जून 2026 से बिना किसान ID और किसान रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य के सभी किसानों के लिए एक नई और अनिवार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार 1 जून 2026 से प्रदेश के किसी भी किसान को बिना किसान ID के सरकारी समितियों से उर्वरक और खाद प्राप्त नहीं होंगी। ये ID तैयार करने के लिए राज्य भर में किसान रजिस्ट्री का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसानों के भूले खतौनी को उनके आधार कार्ड से डिजिटल रूप से जोड़ा जा रहा है। सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो किसान PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनके लिए भी ये रजिस्ट्री अनिवार्य है, अन्यथा आगामी किस्तें रोकी जा सकती हैं। नए मानकों के अनुसार एक सीजन में प्रति हेक्टर खाद्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC या कृषि विभाग के कैंप में जाकर अपनी किसान ID बनवा सकते हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बड़ा संशोधन। बेटियों को मिलने वाली अनुदान राशि 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए की गई। आधिकारिक शासनादेश जारी। महिला एवं बाल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वित्तीय संशोधन किया गया है। आधिकारिक शासनादेश के अनुसार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 से इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को मिलने वाली कुल अनुदान राशि को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया गया है। ये अनुदान राशि बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश तक कुल 6 विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य से सुदृढ़ करना तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को दे है जिनकी कुल आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनके परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं। पात्र नागरिक अब महिला कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 13 मार्च 2026 को 22वीं किस्त जारी होने के बाद कृषि विभाग ने लंबित मामलों के लिए शुरू किया ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का भौतिक सत्यापन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त की धनराशि 13 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई थी। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने उन किसानों के मामलों का भौतिक सत्यापन और निवारण शुरू कर दिया है जिनके बैंक खातों में तकनीकी खामियों के कारण ये धनराशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। राज्य भर के कृषि कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार किस्त रुकने के मुख्य कारणों में लैंड सीडिंग, भूमि अभिलेखों का सत्यापन न होना और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना, एनपीसीआई मैपिंग का अभाव शामिल है। कृषि विभाग ने सभी जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर लंबित ई-केवाईसी और खतौनी सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। किसान जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर या पीएम किसान पोर्टल के फॉर्मर कॉर्नर के माध्यम से अपना वर्तमान स्टेटस और सृष्टि की जांच कर सकते हैं। तकनीकी डेटा अपडेट होने के पश्चात किसानों की रुकी हुई किस्त अगली भुगतान साइकिल में स्वतः ही उनके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।